नक्सलियों को खत्म करने की ऐसी जिद कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। और हां, फिर से कह रहा हूं मैं आपको कि यह जिद ही तो है, यह देश के गृह मंत्री की जिद ही तो है। खत्म कर दूंगा 2026 में खत्म कर दूंगा। यह जिद है, यह जिद है। जिद के बिना नहीं हो सकता। नक्सली हथियार छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। पाताल से निकालकर चुन चुन कर खत्म कर दिए जाओगे। याद है, याद है आपको? एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दे दी है। दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर फिर से बड़ी रणनीति बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के साथ बैठकर नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी प्लानिंग कर ली है। बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की जगह बैठक में उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद अमित शाह ने क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए अमित शाह ने क्या कहा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। सब एकत्रिता करें। ऐसी ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई हो, छत्तीसगढ़ के डीजीपी को बधाई हो, गृह मंत्री को बधाई हो और सभी अधिकारियों को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने खूब तारीफ की है, यही कह रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रहे थे। काम ही ऐसा किया है, लाल आतंक के दहशत से अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सब कुछ देख लीजिए विस्तार से, क्या बताने आपको जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जब से साय सरकार बनी है, नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए हैं, ताबड़तोड़ प्रहार हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अभी तक, आज तक 194 नक्सली मारे गए हैं। भाई साहब, ये इतिहास में दर्ज हो गया, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिनमें 31 नक्सली तो 4 अक्टूबर को ही मारे गए और 801 नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके साथ ही अमित शाह के ऐलान और साय के एक्शन के बाद 742 कितने 742 नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया है। मतलब ये मान लिया है हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा था गृह मंत्री सरेंडर कर दो, नहीं पाताल में भी छिपे होगे तो मारे जाओगे। ये एकदम ताजा आंकड़े बता रहा हूं आपको, ताजा आंकड़े बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि अब नक्सलियों की खैर नहीं। बस इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार रणनीति भी बन रही है। 24 अगस्त को भी अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति बनी और आज 45 दिन बाद फिर से गृह मंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बैठक बुलाई। लेकिन इन 45 दिनों में क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है भाई, बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई। 55 नक्सली मार दिए गए हैं। यही वजह है कि नक्सलियों में खौफ है, दहशत है। लेकिन और क्या क्या है, देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देश में नक्सली हिंसा में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विस्तार न्यूज बहुत विस्तार से, बारीकी से आपको आंकड़ा दिखा रहा है। 10 साल पहले के मुकाबले देश में नक्सली हिंसा 16,463 से घटकर 7,700 पर आ गई है। नक्सली घटनाओं में 53% की कमी आई है। कितने? 53% की कमी आई है। आप सोच लीजिए। और ये कमी कैसे आई है जानते हैं, जानना चाहते हैं? क्योंकि जिस नक्सलवाद के गढ़ में विकास नामुमकिन था, आज वहां नए छत्तीसगढ़ की नींव रखी जा रही है। एक नए भारत की कल्पना हो रही है।
10 साल पहले तक नक्सली प्रभावित इलाकों में सड़क नेटवर्क 2900 किलोमीटर था। वहां 10 साल बाद सड़कों का जाल बिछ गया है, 2900 से बढ़कर 11,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। कितना? 2900 से बढ़कर 11,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। जहां सालों तक कोई संपर्क नहीं कर सकता था, उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10 साल में 15,300 मोबाइल टावर लग गए हैं। भाई साहब, 15,300 मोबाइल टावर, जिनमेमें से 5,139 टावरों को 4G कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा 165 एकलव्य मॉडल स्कूल भी 10 साल में बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों में, यह आंकड़ा देख लीजिए, इतने विस्तार से कोई चैनल दिखाता नहीं है। इसीलिए कहता हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो आप देखेंगे केवल विस्तार न्यूज़ में देखेंगे। 10 सालों में 544 किलेबंद पुलिस थाने भी बनाए गए हैं। इसलिए कह रहा हूं यह इतिहास दर्ज हो रहा है। यह भी एक अहम वजह है कि विकास की रफ्तार को देखकर नक्सली भी मुख्य धारा में शामिल होने लगे हैं, और जो नहीं शामिल हो रहे हैं उनको पाताल से निकालकर एक साथ खत्म कर दिया जा रहा है। और पूरी तरह से नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए बार बार देश के गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं। कैसे खत्म होगा नक्सलवाद, इस पर भी आज गृह मंत्री ने विस्तार से बात की है, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है, वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा, हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज जब दोपहर में आपसे बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ ऐसी बैठक कि देश के गृह मंत्री जिले के कलेक्टर हो गए हों, और प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी तहसीलदार हो गए हों। और ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते टीएल मीटिंग चल रही हो। और इसीलिए कह रहा हूं, ऐसी जिद कभी नहीं देखी। डीजीपी को कह रहे हैं एक रात जाइए बिताइए, सीएएफ के डीजी को कह रहे हैं जाइए भाई प्रदेश के डीजीपी के साथ एक रात बिताइए और पता कीजिए कि क्या कमी है। अगर ऐसा हो गया तो नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी की गारंटी अमित शाह दे रहे हैं। पूरी रणनीति समझ लीजिए। मुख्यमंत्रियों को महीने में एक बार नक्सली विरोधी अभियान पर रिव्यू मीटिंग करना होगा। डीजीपी को 15 दिन में और सीएएफ के अधिकारियों को राज्यों के डीजीपी से 15 दिन में बात करनी होगी। और हाँ, डीजीपी को जिले के अधिकारियों से उनके जिले में जाकर बात करनी होगी। पूरी प्लानिंग बन गई है, रणनीति तैयार हो गई है। अप्रैल 2025 में नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में नक्सलवाद पर हुई बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। बैठक के बाद क्या कहा है सीएम ने, वो भी सुना दीजिए, सुनाइए। हम मुस्तैद हैं, हमने हमारी रणनीति पे काम कर बदलाव चाहते हैं और वो हमारे विकास के मामले में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। तो इस तरह से भी माननीय गृह मंत्री जी का आज बैठक में मार्गदर्शन मिला और हम इस दिशा में भी काम करेंगे कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कुल मिलाकर किसी हालत में जो नक्सलवादी गतिविधियां, इनके माध्यम से अव्यवस्था या कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। आज दिन भर दिल्ली में क्या हलचल रही, और ये जो तारीफ की है गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरी बार छत्तीसगढ़ सरकार की, उसके क्या मायने, यही जानने समझने के लिए कहां चलना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि मृगेंद्र लगातार नजर बनाए हुए हैं दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक। कहां क्या हलचल है ये सब कुछ मृगेंद्र बता रहे हैं। मृगेंद्र बता दीजिए, क्योंकि आज हम जब दिन में बात कर रहे थे मृगेंद्र जी, तो मैं ये कह रहा था कि जिले के कलेक्टर हो गए हैं देश के गृह मंत्री, और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और डीजीपी तहसीलदार हो गए हैं। इस तरह की टीएल बैठक चल रही है। क्या समझा जाए इस तारीफ का, और क्या समझा जाए कि जो गारंटी दे रहे हैं अमित शाह, 2026 अंतिम कील ठुक जाएगी नक्सलवाद पर। मृगेंद्र जी। जी देखिए, जो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं वो वास्तव में भाजपा की जो स्ट्रेटेजी रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, हर चीज़ में परिणाम चाहिए, वही परिणाम मूलक जो रणनीति है उसी का परिणाम है। आप ये देखिए कि चुनाव हो या फिर नक्सल मोर्चा हो या विदेश नीति हो या आर्थिक नीति हो, हर चीज़ पर भाजपा परिणाम चाहती है। और आज नक्सल के मुद्दे पर जो अमित शाह का बयान आया है, अमित शाह की जो बैठक हुई है, वो उसी परिणाम मूलक राजनीति का हिस्सा है। आपने जो कहा कि कलेक्टर और एसपी के रूप में सीएम और एचएम नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए तो धरातल पर जाने की ज़रूरत है। ग्राउंड पर बिना किसी लूप होल्स के, बिना किसी कमजोरी के ग्राउंड को मजबूत करने की ज़रूरत है और लगातार समीक्षा की ज़रूरत है। और उसी समीक्षा और उसी निगरानी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सली मारे जा रहे हैं। देश में एक मैसेज भी जा रहा है बाकी राज्यों के नक्सलियों के लिए, बाकी राज्यों की सरकारों के लिए, कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, ठीक उसी तर्ज पर नक्सल अभियान में इन लोगों को काम करना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि 3C फार्मूले पर हम काम करेंगे। 3C रोड कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी है और आर्थिक कनेक्टिविटी। आर्थिक कनेक्टिविटी मतलब ग्रामीणों के पास पैसा पहुंचे, रोजगार के साधन उपलब्ध हों। ये एक बड़ा टास्क है जो राज्यों को पूरा करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मृगेन जी। और इसी तरह से बारीकी से खबर बताने के लिए विस्तार न्यूज जाना जाता है आप जैसे साथियों के भरोसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।